धर्म कहता है कि मैं कलयुग में बहुत दुखी हूं। कलयुग के लोग धर्म के प्रति बिल्कुल भी ध्यान देने वाले नहीं हैं। धर्म को किस तरह से रक्षा करनी चाहिए, कलयुग के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। बहुत कम लोग हैं जो धर्म में अपनी रति रखते हैं, मति रखते हैं, विचार रखते हैं, विवेक रखते हैं, कार्य करते हैं। बहुत कम लोग। गाय से पूछा आप कौन है? बोले मैं गाय के रूप में पृथ्वी हूं और मैं भी कलयुग की वजह से दुखी हूं। मेरे ऊपर विशाल काय पर्वत है, उनका वजन मुझे नहीं लगता। इतनी नदियां, इतने सागर मेरे ऊपर हैं, वो मुझे परेशानी नहीं देते। कलयुग कहां रहता है? जहां लोग जुआ खेलते हैं। कलयुग कहां रहता है? जहां पर लोग हिंसा करते हैं। ये 4 जगह कलयुग रहता है साहब। मदिरापान, द्यूत कीड़ा, वैश्यागमन और हिंसा, ये 4 जगह कलयुग रहता है। कलयुग बोले महाराज मेरी फैमिली बड़ी है, थोड़ा एक जगह मेरी मर्जी से भी दे दो प्लीज। क्या? बोले स्वर्ण में निवास दे दो। राजा बोले ए मस्त। राजा भूल गए कि उनके सर पे जो मुकुट है वो सोने का है, और राजा के सर पे कलयुग बैठ गया। और इसी वजह से अपराध हुआ। और अपराध क्या हुआ कि समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा ने। समीक ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया, इतिलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। दक्ष्मी यत्स्म कुलंगार अनोदितो में तथा द्रोहम। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन उसे तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अगर हमसे भी किसी साधु का, हमसे भी अगर किसी ब्राह्मण का, हमसे भी किसी भक्त का अगर अपराध हो जाए, तो समझ लेना कि हमारे सर पे भी कलयुग बैठा हुआ है और हमारा विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। राजा को जब इस बात का पता चला कि 7वें दिन मुझे मृत्यु है, उसी समय राजा ने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, रानियां छोड़ दी, कोष छोड़ दिया, पूरी नगरी छोड़ दी और नगरी छोड़कर गंगा के तट पर आ गए। हे मेरे भाई बहन, मृत्यु तो हमारी भी है और आपकी भी है 7 ही दिन में। चाहे कोई इस बात को समझे चाहे न समझे, मृत्यु तो हमारी भी निश्चित है 7 दिन में। एक बात और कह दूं, राजा को तो मालूम था कि मेरी मृत्यु 7 दिन तक आ नहीं सकती, 7वें दिन आएगी। लेकिन हमें तो ये भी पता नहीं कि हमारी मृत्यु क्या 7 दिन में हम जिंदा रहेंगे, क्या 7 दिन ये मृत्यु हमें टच नहीं करेगी। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं किसी का। अरे भाई, मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। मौत किसी को छोड़ती नहीं है। वो लोग बड़े मूर्ख हैं जो अपने आप को अमर समझे बैठे हैं। मौत तो निश्चित होगी। जिंदगी एक बेवफा है, तुझको ये ठुकराएगी। लिसन टू मी प्लीज, केयरफुल होके सुनिए। जिंदगी ये बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है तेरी, साथ लेके जाएगी। मौत महबूबा है तेरी, साथ लेके जाएगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं किसी का। तो जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित पहुंचे गंगा के तट पर, पूछा महाराज जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए? अनेक संत अनेकों मत। उसी समय श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज पधारे। सुखदेव जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं
म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए? क्वेश्चन अमेजिंग एंड ऑसम, लाजवाब क्वेश्चन है। हम लोग पूछते हैं हमारी दुकान कैसी चलेगी महाराज, हम पूछते हैं हमारी बेटी को घर कैसा मिलेगा, हम पूछते हैं हमारे बेटे को बहू कैसी मिलेगी, मेरी सेवा करेगी नहीं करेगी। कमाल है, बहू किसकी? तेरे छोरे की। सेवा करेगी तेरी, किराए पे लाया है। सेवा करेगी तो अपने पति की करेगी, तेरी क्यों करे? महाराज जी मैं सासू हूं ना, इसलिए तूने करी थी अपनी सासू की, तो तेरी करेगी तेरी बहू? नहीं महाराज, ऐसा कोई मंत्र पढ़ दो जिससे मेरी बहू मेरी बात माने और मेरी सेवा करे। अगर मुझ पे यह मंत्र होता तो सबसे पहले मैं तुझ में ही मारता, जिससे तू अपनी बूढ़ी माँ सासू माँ की सेवा करती। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान से ये मत मांगो कि वो मेरी सेवा करे, भगवान से ये मांगो कि मैं सबकी सेवा करूं। सेवा करवाते हैं कमजोर लोग और सेवा करते हैं स्ट्रांग एंड पावरफुल लोग। पावरफुल बनो ना, कमजोर क्यों बनते हो? हम लोग इतने सारे मुहूर्त पूछते हैं पंडित जी से, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, लेकिन कभी नहीं पूछते कि मौत कौन सी घड़ी में आएगी। राजा परीक्षित ने बहुत गजब का क्वेश्चन किया है। हे गुरुदेव, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए? मतलब जिसकी मृत्यु नजदीक हो, आफ्टर 50 ईयर्स ओल्ड अपनी मृत्यु की प्रिपरेशन करनी चाहिए जीव को। जो 50 साल के बाद भी अपनी मृत्यु की प्रिपरेशन तैयारी नहीं करता, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। वैसे तो हर दिन प्रिपरेशन करनी चाहिए, न जाने कौन सा दिन मौत का है, लेकिन फिर भी आफ्टर 50 तो फिर पूर्णतः सो आना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे कुछ नहीं, उसे भागवत सुनना चाहिए। जो जीव भागवत सुनता है, भागवत 7 दिन में उसे मोक्ष दे देती है, उसका कल्याण कर देती थी, मात्र 7 दिन में। इसलिए राजन जीव को भागवत सुनना चाहिए। है मेरे बहन भाई, है मेरा श्रोतागण, आज 2 दिन निकल रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कथा वक्ता के स्थान पर बैठे, परीक्षित श्रोता के स्थान पर बैठे, आप सब भी श्रोता के स्थान पर बैठे। ठाकुर जी ने हमें मौका दिया है यहाँ पर ये पाठ करने का। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमें इतनी शक्ति दे कि हम आपको आज जैसे प्रसंग आप सुनना चाहते हैं हम आपको सुना सकें और आपका मन ठाकुर के चरणों में लगा सकें। ठाकुर ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति हमें दे और आपको भी इतनी शक्ति दे कि दुनिया के कोई विघ्न आपको न सताएं और आप यहाँ कर कथा सुनते जाएं और एक दिन 15 तारीख जब जीवन में आए तब पूर्णतः मेरे ठाकुर आपके नाम मोक्ष लिख चुके हों। मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया छोड़ दें आप उसी दिन, ऐसा नहीं है। ये स्थिति हर किसी को नसीब नहीं हो सकती, ये कोई मजाक नहीं है। ये स्थिति तो किसी बिरले को नसीब होती है, जो सन 2007 में हमारी माता जी को नसीब हुई। गोयल परिवार जो हमेशा ऋणी रहेगा भगवान का कि एक दिन ऐसी कथा हुई कि माता जी को क्या आनंद की प्राप्ति हुई है, स्वधाम की प्राप्ति, भगवान के विग्रह में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। तो ये तो नहीं, लेकिन हाँ निश्चित हो जाए। जैसे कहते हैं ना, सीट ट्रेन में जाते हैं तो रिजर्व हो गई, रिजर्वेशन। आप जब 15 तारीख को यहाँ से उठेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपकी सीट का रिजर्वेशन हो गया होगा कि हाँ आपकी मोक्ष निश्चित है, आपका रिजर्वेशन बुक हो गया है। लेकिन कब? जब 3 बजे की गर्मी से न घबराओ, 3 बजे आ जाओ। 3 और 3:15 के बीच में आपका स्थान आप ग्रहण करें और आरती के दर्शन के बाद आप इस स्थान से खड़े हो। जब तक आरती न हो बिल्कुल भी आप खड़े ना हो। क्यों? क्योंकि इससे आपका अनुष्ठान टूट जाएगा। अनुष्ठान तो वही है, पहली आरती का दर्शन करें और फिर बाद में आरती जब हो जाए, जब दर्शन हो, उसके बाद प्रसाद लेके घर जाएं। यही अनुष्ठान है। और जो प्रेमी इस अनुष्ठान को इस तरह से करेंगे, मेरा यकीन है मेरे ठाकुर उनको
मोक्ष प्रदान करेंगे, अवश्य करेंगे, क्योंकि भागवत साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। घड़ी देखिए कितने बज गए, 5 मिनट हैं अभी। आपको पता चला? मुझे पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? बजे कि जब ठाकुर की कथा आप गाने लग जाते हो तो आप अपने आप को भूल जाते हो, घड़ी देखने की हिम्मत किस में है। और जो लोग बेचारे घड़ी देखते रहते हैं वो ठाकुर के सच्चे सटीक भक्त नहीं। लेकिन आप आए हो और आप मन से कम 7, 5 और 7:10 तक का वक्त आप मेरे लिए लाएंगे, इस भागवत के लिए लाएंगे। 3 बजे आप आएंगे और अभी एक भजन गाएंगे, फिर कल कथा प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो बहुत प्यारा भजन है, मेरे भाई श्याम संग प्रीत। ये दुनिया क्या जाने, दुनिया तो रंगती है दुनिया के रंग में, लेकिन हम तो रंगे हैं प्यारे श्याम तेरे रंग में। दुनिया के रंग में, और हम आगरा वाले किसके रंग में? ताजमहल का रंग छूट गया है, श्याम का रंग चढ़ गया है, और बचे हुए 6 दिनों में और चढ़ाना है, श्याम का रंग चढ़ाना है। तो क्या बोलेंगे? ऐसे धीरे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? छुट्टी वालों अपना काम ठाकुर के हवाले करो और आओ मेरे गोविंद के